बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जिस तरह से बताया है पेपर्स बिल्कुल वैसे बनने चाहिए। जिन्हें बात विश्वास की नहीं है, एक्चुअली लीगल मैटर है, इसलिए मैं चाहता नहीं कि कोई भी गलती हो। जी, जितनी जल्दी हो सके। थैंक्स। हाँ, हो सके तो आज तक। थैंक्स। क्या बात कर रहे थे वकील से? कुछ लीगल पेपर्स तैयार करवाने थे। काजल, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? देखो, तुम एक वकील हो, दिन भर तुम्हारा मुजरिमों से पाला पड़ता ही रहता है। रोज रोज नए केसेस आते होंगे, फिर उनके साथ बहुत सारी उलझने, है ना? जस्ट कम टू द पॉइंट। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? बस मैं उसी पर आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। वैसे बात यह है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से एक और उलझन हटा सकता हूं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उलझन बढ़ा सकता हूं। क्या चाहते हो? There you are, मनी, पैसा। वो भी तुमसे नहीं, तुम्हारी क्लाइंट रेखा जी से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पैसा और रेखा जी से? हाँ, रेखा जी का पैसा, जिसके दो हिस्से होंगे, आधा मेरा और आधा तुम्हारा। आधा मेरा? मैं वैसे ज्यादा लालची इंसान नहीं हूं ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रेखा जी ने रीचा और दादाजी का खून करवाया है, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई सबूत नहीं है। जब बात मुझ तक पहुंच सकती है तो मैं सबूत तक आराम से पहुंच सकता हूं। अब तुम रेखा जी से 5 लाख रुपए लेकर मुझे दोगे, जिसमें से 2.5 लाख मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। वफादारी कोई काम नहीं आती है लॉयर। इस दुनिया में अगर कुछ है तो सिर्फ पैसा है, और ये काम तुम मेरे लिए करोगे, वरना वरना? वरना क्या? वरना मैं पुलिस को बता दूंगा कि रेखा जी के साथ उस जुर्म में तुम भी शामिल थे। बाकी तो तुम जानते हो, पुलिस अपना काम खुद ही कर लेगी। सोच लो, और सोचकर मुझे फोन करो। ऑल द बेस्ट लॉयर। कैसी हो सुनीति? ठीक हूँ। क्या कर रही हो? घर में जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बना रही थी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, आज जाना है चेकअप के लिए। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम इस तरह मेरे साथ बात क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया मम्मी जी? आपने कुछ सवाल पूछे और मैंने सही सही जवाब दे दिए। लेकिन इस तरह? मम्मी जी, ये जो कप है ना, इसमें चाय है। अब आप इसे क्या कहेंगी, आधा खाली या आधा भरा हुआ? अगर आप इसे आधा खाली कहती हैं और मैं आधा भरा, तो बात में कोई फर्क तो नहीं पड़ जाता है ना? आपने सवाल पूछे और मैंने जवाब दे दिए। अब जिस भी तरीके से दिए हो, दिए तो सही।
नीरज बेटे, ये एडवर्टाइजमेंट देखो, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के बारे में। कुछ बंगले सस्ते दाम में अवेलेबल है। वैसे भी मैं सोच रहा था कि ये घर पुराना हो गया तो तुम 3 भाइयों के लिए मैं दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी डैड? जब मां मरी, जब मेरी मां मरी, तो दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी? आपकी नई जिंदगी में मैं पुरानी जिंदगी की याद भर बन के रह गया और अपनी नई मां के लिए सौतेला बेटा। ये तो क्या कह रहे हैं बेटे? डैड, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बात सच है ना? लेकिन ये तुम्हें बताया किसने? डैड, काजल के अलावा मुझे कौन बताएगा? और किसी ने बताया हो ना बताया हो, डैड सच्चाई यही है ना। इतने साल तक मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, आगे भी पता नहीं चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डैड, अब जब मुझे पता है कि सच्चाई क्या है, मैं इस एहसास के साथ इस घर में नहीं रह सकता। डैड, मैं और काजल जा रहे हैं। नीरज, ये तो क्या कह रहा है बेटे? मेरे लिए तो तू सगा ही है ना, मेरे लिए तो सौतेला नहीं है। और वैसे भी इस घर में किसी ने तुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि तू सौतेला। डैड, मुझे इस सब के बाद इस बात का एहसास भी दिलाया जाएगा क्या? जो भी हो नीरज, तू ये घर छोड़कर नहीं जाएगा। अगर गया तो मेरा मरा मुंह देखेगा तू। काजल, प्लीज मम्मी, आप इस बच्चे को हाथ मत लगाइए। मैं नहीं चाहती कि आपका बुरा साया प्रिया के बच्चे पर भी पड़े। ये बच्चा मेरा भी हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। इस घर में चाहे कुछ भी कहे कोई, लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आपने क्या किया है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से नीरज, डैडी और घर के बाकी लोगों को तकलीफ पहुंचे। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप मुझसे दूर रहिए। अनुपम, मुन्ना सो गया? प्रिया, तुम इतनी खामोश क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? अनुपम, कब तक ऐसे खाली घर पे बैठे रहोगे? मुझे तुम्हारा इस तरह खाली घर पे बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे कौन सा इनकार है प्रिया? और फिर गया भी तो था मैं तुम्हारे सुधीर भैया के पास काम करने के लिए। उनकी मेरी बात जमी नहीं, पर मैंने कोशिश तो की ना। मुझे खुद ही बात करनी होगी सुधीर भैया से। उसकी कोई जरूरत नहीं है प्रिया, वो नहीं मानने वाले। तो क्या ऐसे ही खाली घर पे बैठे रहोगे? कब तक ऐसा चलेगा अनुपम? तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो प्रिया? क्या हम ऐसे ही रहने वाले हैं? और फिर मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूं ना। प्रिया, मेरा यकीन मानो, बहुत जल्द हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। अनुपम, तुम फिर से कहीं ऐसा वैसा काम तो नहीं कर रहे हो? देखो अनुपम, मुझे ऐसी सारी बातों से बहुत घबराहट होती है। प्रिया, तुम एकदम बच्चों जैसी बातें करती हो, एकदम बच्चों जैसी। नहीं अनुपम, तुम पैसों के लिए कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं, माय डियर वाइफ, बिल्कुल नहीं।
अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं पैसों के लिए कोई भी उल्टे सीधे रास्ते पर नहीं चलूंगा, एकदम नाक की सीध पर चलूंगा। और हाँ, अगर सीधे चलते हुए मुझे कुछ मिल गया तो मैं वो रख लूंगा। ओके? पक्का? एकदम पक्का। अब तुम जाओ, मेरे लिए गरम गरम चाय बना कर लाओ। अब ये 5 लाख रुपए के लिए थोड़ा उल्टा तो चलना ही पड़ेगा ना। बहुत खुशी हुई मुझे, खुशी हुई ये सुनकर कि आपने मेरी बात मानने का फैसला किया। तो 5 लाख चाहिए तुम्हें? जी हाँ, वो भी जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। और अगर तुम्हें पैसे ना मिले तो तुम रेखा जी का नाम समाज में उछालोगे और रेखा जी के खिलाफ तुम्हारे पास जितने भी सबूत हैं वो पैसे ना मिलने की सूरत पर उन्हें साबित करने की भी कोशिश करोगे, है ना? जी, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दादाजी के कत्ल के सारे सबूत मैं पुलिस के साथ साथ रेखा जी के घर वालों को भी बता दूंगा। वैसे एक बात बताओ यार, इन 5 लाख रुपयों में तुम्हारा कितना हिस्सा है और जिसने ये आइडिया दिया उसका कितना है? क्या बकते हो तुम? तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना ही करो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक बात का डर है मुझे। डर? कैसा डर? पैसे मिलने के बाद अगर दोबारा तुम मुझसे पैसे मांगने आ गए तो देखो, इस बात की गारंटी नहीं है मेरे पास। वैद्य साहब, गारंटी तो इस दुनिया में किसी की भी नहीं होती, ना इंसान की, ना उसके जमीर की और ना ही उसके विश्वास की। हाँ, एग्जाम्पल तो मेरे सामने बैठा है। शराब। यू शट अप। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, मैं नीरज से बात करूंगा, लेकिन पैसे देने हैं या नहीं देने हैं उसका फैसला उसके हाथ में है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद कांटेक्ट करूंगा। अभी मैं चलता हूं। ओके। हेलो। हेलो मिस्टर नीरज खन्ना। अरे नीरज वैद्य साहब, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे जरा आपसे बात करनी थी। जी कहिए। नीरज जी, रेखा जी के वकील ने 5 लाख रुपयों की मांग की है और अगर हमने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो वो रीचा के खून के साथ साथ दादाजी के खून के बारे में भी आपके घर वालों को सब कुछ बता देगा। अब बोलो क्या करना है? आप एक काम करिए, थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको सोच के फोन करता हूँ। हाँ, वो सब तो ठीक है नीरज जी, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि उन्हें बहुत जल्दी है, कहीं देर ना हो जाए। जी, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी एनीवेज। मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। ओके।
बेटा, मेरे कमरे में आने के लिए तुम्हें दस्तक देने की आदत कब से लग गई? क्या बात है, ऐसे क्या देख रहा है? मैं सिर्फ अपनी माँ को देख रहा हूं। कितना अजीब रिश्ता है ना ये माँ, ये एक माँ वो होती है जो अपने पागल बेटे को भी पागलों की तरह प्यार करती है। एक माँ वो होती है जो अपने सगे और सौतेले बेटों में कोई फर्क नहीं करती। एक माँ वो भी होती है जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीती। आप मेरी कौन सी माँ है? क्यों ऐसा पूछ रहा है बेटा? मैं तुम्हारी माँ हूं। मैं जानता हूं, लेकिन कौन सी वाली? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सिर्फ एक इंसान को जानता है, अपनी माँ को। मेरी भी जिंदगी आप पे शुरू होकर आप ही पे खत्म हो जाती। आपके सफर जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। जानती हूँ बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसीलिए आपने मेरे साथ ये नाटक किया। नाटक? प्लीज सॉरी, मैं पागल नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है। माँ, मुझे ममता दिखाने का आपका क्या मकसद था मैं नहीं जानता, मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन एक बार तो मुझे कहा होता कि तू सब कुछ अपने भाइयों के नाम पे कर दे, मैं नहीं करता क्या? नीरज, ये क्या है? हाँ? माँ, आज तक जो कुछ भी मेरा था वो आपसे सुधीर और ईशान का है, सब कुछ। नहीं बेटा। माँ, अब ना मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा ना आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई नहीं मुझे। बस एक बात है, मैं पागल ही ठीक था। मैंने 28 साल खोए अपनी जिंदगी के, लेकिन कम से कम इस भ्रम में तो था कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है।